So hi everyone, me this side Tesh and the boom, welcome back to my YouTube channel Sasya with Tesh. So in this video we are going to discuss about SSC GD 2025 जो कि आपको पता है कि वैकेंसी अगस्त में उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी और 2024 में जो भी जिसका एग्ज़ाम हुआ है रिसेंटली फेब में उसका एग्ज़ाम हुआ है और मार्च में भी कुछ 30 मार्च को समथिंग लोगों के एग्ज़ाम थे जस्ट बिकॉज टेक्निकल एरर के कारण। ठीक है, तो मैं दो चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, एक तो SSC GD 2024 की और SSC GD 2025 की। 2025 वाले थोड़ा वेट करना, पहले 2024 को जल्दी से कवर करता हूँ क्योंकि वो एक छोटा सा टॉपिक है। तो अभी भी मैंने कल वीडियो बनाई थी, वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हमारे नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हो सकते हैं, कितने बढ़ सकते हैं। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज मैंने वो निकाला है नॉर्मलाइजेशन का कि कितने लोगों के मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो अगर जिसकी सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट भी थी ना तो उसमें उसके मार्क्स 8 से 9 नंबर बढ़ सकते हैं, मैक्सिमम चांसेस है। और सबसे कम चांसेस है 6 नंबर। 6 नंबर तो आपके कंफर्म बढ़ने हैं, जैसे जिसके 120 नंबर है तो 126 नंबर उसके हो जाएंगे। 2 सेकेंड, फ़ोन आ रहा है, हेलो मिलता हूँ। तो हाँ, कहाँ पे थे अपन की कट ऑफ में, मतलब क्या चेंजेस आएंगे और कितने तुम्हारे नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो सबसे कम है वो है 6 मार्क्स। अगर आपके 6 मार्क्स ऐसे बढ़ सकते हैं, मतलब जिसके 120 है 125 है तो 126 या 131 समथिंग कुछ हो जाएंगे आपके मार्क्स। 5-6 नंबर मतलब बढ़ी रहे, जो सबसे ईजिएस्ट शिफ्ट है। ठीक है, तो आपको डरने की इतनी टेंशन नहीं है भाई, आराम से प्रिपरेशन करो और अपने फिजिकल की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो आराम से, क्योंकि 2 महीने बाद तुम्हारा SSC GD का फिजिकल हो जाएगा और 2 महीने से पहले ही हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो 1.5-2 महीने में सारी प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात होती है 2024 की SSC GD की ख़त्म। अब बात आती है 2025 की स्ट्रैटेजी के ऊपर, जो कि बहुत सारे लोग हैं कि देखो मुझे पता है कि सब मेरे जैसे भाई, मैंने भी एकदम जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और थोड़े और अच्छे मार्क्स मेरे आ सकते थे। जो मेरी गलती थी, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या गलती करी थी एग्जाम टाइम में, उसको थोड़ा बहुत ध्यान से सुनना आप, मैं बता रहा हूँ। और जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊँगा, स्ट्रैटेजी इन द सेंस मतलब आपको मैं राइट सोर्स बताऊँगा कि आपको कैसे और कहाँ से प्रिपरेशन करनी है और कौन से मॉक टेस्ट लगाने हैं। और मुझे मॉक टेस्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से, मतलब इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा कहाँ से मिली थी, जैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, ऑली बोर्ड है, अड्डा है, टेस्ट बुक है। तो मैं पूरी चीज़ें बताऊँगा और कितने मॉक टेस्ट देने हैं आपको कि आपको ज़्यादा स्मार्ट स्ट्रेटजी की अप्रोच लेनी हो। ठीक है, तो बात करते हैं 2025 के SSC GD की, जो कि अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा। प्रोबेबली उसके एग्जाम दिसंबर में हो जाएगा, दिसंबर जनवरी में। तो काफ़ी टाइम है भाई, 6-7-8 महीने आराम से हैं। आराम से अपनी प्रिपरेशन को दो और किसी की मत सुनो, क्योंकि SSC GD में 140-150 नंबर स्कोर करना इज़ नॉट अ टफ टास्क। ये मैं खुद बोल रहा हूँ, पहले मुझे लगता था कि हाँ बहुत बड़ी बात है, आपको भी लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से फॉलो किया तो आपके पक्का मार्क्स इतने आने वाले हैं। 140 हर कोई टच करेगा जो भी ये वीडियो देख रहा है। और मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो देख के आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, और इस वीडियो के बाद आपको एक छोटा सा सरप्राइज़ दूंगा, मेरी तरफ से एक हेल्प होगी आपके लिए, तो वो भी सुनना। पानी पी लेता हूँ भाई, प्यास लग रही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं जीके वाले सेक्शन की, क्योंकि बहुत सारे लोग के जीके में मार्क्स कटते हैं और इस बार मेरे जीके में 22.5 या 23 समथिंग कुछ मेरे मार्क्स आए थे SSC GD 2024 में। जीके की मैं कैसे प्रिपरेशन करता हूँ, तो जीके में मैंने 2 चीज़ें की थी। एक तो था करंट अफेयर्स, उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, करंट अफेयर्स और पूरा जीके वाला पार्ट, चाहे वो हिस्ट्री वगैरह सब कुछ हो। ठीक है, स्टैटिक वाला भी कवर उसमें ही हो गया। तो मैंने परमार SSC जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे उनकी जो PDFs आती है, इवन जो उनका यूट्यूब चैनल है परमार सर का, मैं उनको काफ़ी लंबे टाइम से फॉलो करते आ रहा हूँ। जब मैं डिफेंस की तैयारी करता था, एयरफोर्स की, मेरी एज नहीं है, तो 2020 से मैं उनको फॉलो करते आ रहा हूँ। जब वो SSC की फील्ड में है तो मैंने उनको ही मतलब स्टार्टिंग से फॉलो करा है और वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। जो उनके 1 शॉट लेक्चर है, मैंने सिर्फ उनको देखा है, बाकी और कुछ नहीं देखा। उनकी जो बहुत अच्छी क्लासेस है मैंने वो भी नहीं देखी, लेकिन 1 शॉट लेक्चर इतना अपने आप में सफिशिएंट है कि सारे एग्जाम्स को कवर करते हुए चलता है। ठीक है, पहली बात तो वो हो गई। दूसरी बात हो गई स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में रोजगार संकेत की एक छोटी सी बुक आती है, इतनी पतली, 100 रुपये की आएगी, एकदम रीजनेबल प्राइस पे। अगर आप वो भी अफोर्ड नहीं कर रहे हो तो आप मुझसे बोलो, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको फ्री प्रोवाइड करवा दूंगा, वो पढ़ सकते हो आप। उसके अलावा मैं एग्ज़ाम के उसी दिन 12 बजे मेरा एग्ज़ाम था, मतलब दोपहर वाली शिफ्ट थी, और मैं सुबह 7 बजे आके इसी लाइब्रेरी में इसी जगह पर बैठा हुआ था और मैंने कुछ स्टैटिक के कंसेप्ट याद करे और वही सेम मुझे डिट्टो एग्जाम में देखने को मिल गए थे। ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़, जैसे सेंसस का डायरेक्टली क्वेश्चन मेरे एग्जाम में वही आ रहा है, 2 क्वेश्चन। मैं शॉक हुआ, मतलब भाई तो मैंने सुबह पढ़ा है, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा था ना, शायद वो मेरी किस्मत हो सकती है, लेकिन वो काफ़ी अच्छी है, जेन्युइनली आई एम टॉकिंग। अब बात आती है मैथ्स की। मैथ्स के लिए बेस्ट टीचर कौन सा है? बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ भटकते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ आदित्य रंजन को फॉलो करिए। गगन प्रताप को भी कर सकते हैं, वो दोनों बहुत अच्छे टीचर हैं भाई, दोनों मतलब उनका एक अलग अलग लेवल है, लेकिन मैं अपनी पर्सनली बोल रहा हूँ कि आप आदित्य रंजन को फॉलो करो। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आदित्य रंजन की क्लासेस हैं वो मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी मेरे यूज़र्स हैं, जो भी मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे डेली बेसिस पे देख रहे हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, तो प्लीज़ आप मैथ्स के लिए आदित्य रंजन को फॉलोअप करें, इनकी स्टार्टिंग से हर क्लासेस देखें। 8 महीने हैं, 8 महीने में आराम से अर्थमेटिक प्लस एडवांस आपकी मैथ्स कवर हो सकती है विद प्रैक्टिस। तो प्लीज़ आप आदित्य रंजन को फॉलो करें। मैंने उनके ही कंसेप्ट के थ्रू मैथ्स में
आउट मतलब जो मेरे नंबर थे 40 आउट ऑफ 40 थे इस बार SSC GD में, तो मुझे उनके चक्कर में काफ़ी हेल्प मिली है। और बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग का मैं कोई बेस्ट टीचर नहीं मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं फॉलो करता हूँ टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट को। जो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट है वहाँ पे जो भी सेक्शनल कट ऑफ से वो सेक्शनल जो टेस्ट है SSC GD के या कोई भी अदर एग्जाम के, जैसे कि CGL हो गया, CPO हो गया, CHSL हो गया, फेज़ 11, फेज़ 12, फेज़ 10, फेज़ 9, जो भी एग्जाम है मैं सबके सेक्शन कट ऑफ वो सेक्शन मॉक टेस्ट लगाता था और वहाँ से मेरी रीजनिंग यहाँ पे हो गई। और मेन बात ये भी थी कि मैंने रीजनिंग ऑलरेडी 2020 या 2019 में जब मैं कोचिंग जाता तो मेरी वहाँ से मेरा काफ़ी अच्छा लेवल हो गया था, लेकिन मैंने अभी इसको बनाए रखा था लेवल को, तो उस चक्कर में मेरी काफ़ी अच्छी रीजनिंग थी। तो रीजनिंग के लिए मैं अभी भी प्रेफर करता हूँ टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट। ठीक है, अब बात आती है इंग्लिश की कि कैसे करें। बहुत सारे लोग SSC GD हिंदी में देते हैं और इंग्लिश में देते हैं। मैं इंग्लिश में इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं CGL की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे पता था कि मैं अगर हिंदी में दूंगा तो मैं CGL में मुझे बाहर हो जाऊँगा मैं, क्योंकि CGL में ओनली इंग्लिश आती है, वहाँ पर बाइलिंगुअल मतलब जो सेकंड ऑप्शन हिंदी का होता है वो नहीं होता है। तो इसलिए मैंने SSC GD भी इंग्लिश में दिया था और उसमें आई गॉट 34, 35 कुछ नंबर थे, मतलब 17 क्वेश्चन कुछ सही थे मेरे उधर। तो वहाँ पे इतने नंबर आए थे मेरे, 2-3 मार्क्स कुछ गलत हो गए थे, तो पता नहीं हो जाते हैं वो, मुझे भी अब कुछ नहीं है इतना। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए भी प्लीज़ आप प्रशांत सर को फॉलो करना, जो रैंकर्स गुरुकुल में आदित्य रंजन सर के पास पढ़ाते हैं, और उन्हीं टीचर को प्लीज़ आप लास्ट तक फॉलो अप करना, क्योंकि एक टीचर के पास आप रहोगे ना तो वो आपको एकदम ज़ीरो से हीरो बना देगा। और ये आपको भी पता है कि आप मल्टीपल टीचर के पास भागोगे तो वो अपना अलग कंसेप्ट बताएगा, ये अपना अलग कंसेप्ट बताएगा, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ब्लंडर बन जाती हैं आगे चल के। ठीक है, तो आप प्लीज़ जो भी स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करें। अब बात आती है कौन सा जो ऐप है वो बेस्ट है टेस्ट देने के लिए और कितने टेस्ट देने पड़ेंगे और एग्ज़ाम से कितने महीने पहले टेस्ट स्टार्ट कर दें। देखो, एग्जाम से 1.5 महीने पहले आप मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो रेगुलर बेसिस पे, हर दिन पे एक मॉक टेस्ट देना है, उसको 1 घंटे एनालिसिस करना है। मैंने दिसंबर से, मेरी गलती थी, पता नहीं गलती थी या क्या थी, मैंने दिसंबर से कुछ पढ़ाई नहीं की थी, मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट दिए थे क्योंकि मेरी ऑलरेडी थोड़ी प्रिपरेशन पहले हो गई थी। तो मैंने दिसंबर से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किए थे और कंटिन्यूसली फरवरी तक मैंने दिए थे। मेरा एग्जाम था 27 फरवरी को, तो मैंने कंटिन्यूसली दिए थे। और जो वो था प्लेटफॉर्म वो था टेक्स्ट बुक के अलावा मुझे कोई सा भी वो पसंद नहीं है प्लेटफॉर्म। और सेकंड है ऑलीवुड में आपको ऐसा कुछ पेड कोर्सेज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पेड खरीदना है, वहाँ पे जाके सैटरडे संडे जो लाइव मॉक टेस्ट होते हैं उसको जाके मॉक एनालिसिस करो, खुद को वाला एग्जाम दो, वो काफ़ी अच्छा है। बाकी टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लो, चीप है एकदम, सबको अफोर्डेबल है, तो प्लीज़ आप वो जाके फॉलो करो। अब आती है सेफ स्कोर 2025 के लिए कि सेफ स्कोर क्या होगा, हमें कितने मार्क्स टारगेट लेके चलने हैं। देखो, टारगेट लेके तो मैं ये बोल रहा हूँ तुम 140-150 लेके चलो, लेकिन जो सेफ स्कोर है वो है 130+। मैं आज ही बता रहा हूँ, जिसके भी 130+ 2025 में आएंगे ना भाई, वो सेफ है वो बंदा। जनरल कैटेगरी की बात करूँ, बाकी OBC ST SC अपने नीचे 5-5 नंबर सब कुछ कोई कम कर लो। ठीक है, 130+ नंबर लेके आ जाओ अपने, और नॉर्मलाइजेशन में बढ़िया तुम्हारे 5-10 नंबर बढ़ जाएंगे। टफ शिफ्ट हुई तो 20 नंबर बढ़ जाएंगे, 150 पे पहुँच जाओगे, किसी का बाप नहीं रोक सकता। मैं एकदम रॉ बातें करता हूँ जो मुझे पसंद है, जैसा मैं हूँ। ठीक है, मैं आपको कुछ भी लग रहा है तो लगते रहने दो। तो ये थी स्ट्रेटजी। आदित्य रंजन सर का कोर्स कैसे ले सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है इस वीडियो के नीचे, वहाँ पे जाओ, उसको फॉलो करना और मुझे पर्सनल DM करना वहाँ पे कि हमें कोर्स चाहिए। और कोर्स सिर्फ उसको मिलेगा जो मेरा यूट्यूब का सब्सक्राइबर होगा, जिसने मेरे दोनों चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे, इवन जिसने मेरा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर रखा होगा, उनको सिर्फ कोर्स मिलेगा, हर किसी को कोर्स नहीं मिलने वाला है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये थी वीडियो किसी तरह लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी लाइब्रेरी का एक आउटलुक, और जो मेरे प्रीवियस ब्लॉग है मैं यही लाइब्रेरी में बताता हूँ, उसको जाके प्लीज़ देखो ब्लॉग्स को, आपको डेली बेसिस पर काफ़ी हेल्प मिलेगी कि मैं डेली जो चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो मैं खुद फॉलो अप कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं किससे क्या पढ़ रहा हूँ। अब देखो, अगर ऐसा होता है मैं डेली ब्लॉग्स में फिर कुछ और पढ़ता अपने फायदे के लिए और आपको कुछ और बताता, लेकिन आप वहाँ जाओ, वहाँ से आप मुझे चेक करो तो आपको पता चल जाएगा कि एकदम ऑथेंटिक कंटेंट है तेज शरफ के पास SSC विद तेज पे। तो ये लाइब्रेरी है। ठीक है, फिलहाल देखो मैं परमार सर की क्लासेस देख रहा था, मैंने आपको अभी बताया था, ये देखो ये परमार सर, मैं भी आपको बैक करके दिखाऊँ। तो बेसिकली ये हमारी लाइब्रेरी है, देख सकते हो। काफ़ी टाइम बाद वीडियो बनाने आया हूँ यार यहाँ पे मैं, मतलब बहुत पुरानी वीडियोस थी कुछ। ये मेरी ऐसी लाइब्रेरी है, देख सकते हो। यहाँ पीछे लगा हुआ है AC। ठीक है, जो भी भोपाल से भाई आ सकते हो आप मिलने। ठीक है, तुम्हारा भाई यहीं पे रहता है 25 बटालियन में। ये फ़ैन है, वो पीछे कैमरा है, और यहाँ पे मैं भाई वही पढ़ रहा हूँ, आपको कुछ गलत नहीं बताऊँगा, मैं जो मैं पढ़ता हूँ वही बताता हूँ। ये है परमार सर की क्लासेस। देखो, मेडिवल हिस्ट्री का रिविजन कर रहा हूँ टॉप 100 क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन देखो तुम भाई, CGL 2022 लेटेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये देखो, बराबर नोट्स भी बना रहा हूँ अभी मैं आपको। ये देखो भाई, ये बराबर नोट्स भी चल रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है इस चीज़ का, इस लेक्चर्स का। और ये मेरा ट्राइपॉड, और ये मेरा बैग, और ये मेरी जगह। यहाँ पे एक और मेरा भाई था जो GST इंस्पेक्टर जतिन तिनगुरिया, उसकी सीट पे आज मैं बैठा हूँ, वैसे मेरी वाली सीट है। ठीक है, ये यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट वगैरह सब कुछ है, काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है हमारी।
तो गाइस ये थी हमारी लाइब्रेरी का एक छोटा सा आउटलुक। काफ़ी अच्छी हमारी प्यारी सी लाइब्रेरी है। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब विद माय लाइब्रेरी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ, हितेश यादव। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया।